जनपद सिविल अस्पताल शहर से दूर सुनसान सड़क के आखिरी मोड़ पर खड़ा हुआ एक पुराना मगर चलता हुआ सरकारी अस्पताल। आज़ादी से पहले तामीर किया गया ये अस्पताल अपनी पीली दीवारों, टूटे हुए छज्जों, नमी भरी राहदारियों और हमेशा खामोश रहने वाले कमरों की वजह से मशहूर था। मगर अस्पताल के पिछले हिस्से में एक ऐसा मकाम था जिसका नाम सुनते ही खौफ दिल में उतर आता था। शवगाह और उसकी बदनाम चौथी खिड़की। 3 खिड़कियां आम थीं, लेकिन चौथी खिड़की हमेशा बंद, हमेशा खामोश। एक ऐसी खिड़की जिसे खोलने का अंजाम किसी ने अच्छा नहीं देखा था। डॉक्टर प्राची शर्मा, उम्र 32 साल, अभी अभी फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के तौर पर इस अस्पताल में तैनात हुई थी। बाहर से मजबूत, अंदर से नातजुर्बाकारी का खौफ लिए हुए। पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई रघु से, शगह का सबसे पुराना मुलाजिम, 30 साल का तजर्बा, झुकी कमर मगर आंखों में ऐसी गहराई जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। और एक और लड़का अजय, लापरवाह, शरारती मगर काम में तेज। प्राची जैसे ही अंदर दाखिल हुई, रघु ने धीमे लहजे में कहा, मैडम 3 खिड़कियां खोल दीजिएगा, लेकिन चौथी खिड़की को हाथ भी मत लगाइएगा। प्राची ने हंसकर पूछा, क्यों, वहाँ कोई भूत रहता है? रघु की आंखें चंद लम्हे के लिए पत्थर सी हो गईं। यहाँ जो हंसता है वो एक दिन खामोशी से चला भी जाता है। प्राची ने बात को मजाक समझा, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। इस अस्पताल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर जोशी, बेहतरीन डॉक्टर मगर बेहद जिद्दी और भूत प्रेत के बातों पर हंसते थे। एक रात नाइट ड्यूटी में वही गलती की जिससे सब डरते थे। उसने चौथी खिड़की खोल दी, सिर्फ सिगरेट पीने के लिए। नर्स कविता ने देखा कि जैसे ही खिड़की खुली, एक सया धुआं अंदर सरका। डॉक्टर जोशी का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हो जो इंसानी आंखों के लिए बनाई ही न गई हो। अगले ही दिन वो खामोश हो गए, कभी कुछ नहीं बोले। 2 हफ्ते बाद उसकी लाश ऐन उसी खिड़की के नीचे मिली, आंखें पूरी तरह खुली, चेहरा खौफ से मुड़ा हुआ मगर जिस्म पर एक भी चोट नहीं। प्राची के पहली रात वो जागती है। एक रात पोस्टमार्टम रूम भर गया तो प्राची ने गलती से एक लाश चौथी खिड़की के सामने रख दी। वो जानती नहीं थी कि यही गलती खौफ की एक नई रात को जन्म देने वाली थी। रात के 2 बजे लाइट्स टिमटिमाने लगी, हवा बर्फ जैसी हो गई और चौथी खिड़की की सलाखें आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगी, जैसे कोई बाहर से उन्हें खींच रहा हो। प्राची की नजरें शीशे में जम गई। खिड़की के पार पीली सी धुंध और उसके अंदर एक मध्यम सी लौ, जैसे किसी ने मोमबत्ती जला रखी हो। अचानक लाश की चादर हवा में लहराई। प्राची का दिल पहली बार सहम गया। प्राची ने अगले दिन रघु और फिर डेन घोष से पूछा, तब खुला असल राज। 8 साल पहले एक लड़की लाई गई थी, निधि। उसका रेप और कत्ल किया गया था। चेहरा मसख होने से कोई पहचान नहीं सका, दफनाने वाला भी कोई नहीं था। लाश जगह न मिलने की वजह से उसे गलती से चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया। चंद दिन बाद अजय ने सफाई करते हुए खिड़की की जाली को छुआ। उसके हाथों ने ऐसा करंट दौड़ा कि जिस्म अकड़ गया। 2:45 पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। नर्स कविता दौड़ी और देखा, अजय जमीन पर, आंखें पूरी खुली, चेहरा सफेद, मुंह खौफ में जमा हुआ। खिड़की के पास लाल साड़ी में एक धुंधली औरत खड़ी थी। चंद लम्हे बाद वो गायब हो गई। प्राची ने हिम्मत करके एक तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। अमावस की रात बाबा ने चौखट पर तंत्र सिद्धियां शुरू की। प्राची ने चौथी खिड़की के सामने कैमरा लगा दिया। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें बजने लगीं। कमरा यख हवा से भर गया। कैमरा ब्लैंक हो गया और फिर, मुझे इंसाफ दो, एक कांपती रोती हुई आवाज। धुंध से एक लड़की उभरी, पिघली हुई जिल्द, खून में भीगी साड़ी, आंखों में ऐसा दर्द जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते। प्राची ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगी, मैं वादा करती हूँ। बाबा ने भस्म फेंकी। एक चीख ऐसी जैसे किसी ने बरसों का दर्द बाहर निकाला हो। प्राची ने केस दोबारा खोला। डीएनए से निधि के घर वालों तक पहुंच गई। पूरे रस्मों रिवाज के साथ गंगा किनारे उसका आखिरी संस्कार हुआ। उसी रात शुगा में
चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। सालों बाद पहली बार कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं देखी गई। हवा भी पुरसुकून थी, जैसे कोई रूह आखिरकार आजाद हो गई हो। कुछ रूहें इंसाफ के बगैर नहीं जाती और कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वो दर्द का रास्ता होते हैं। चौथी खिड़की बस एक खिड़की नहीं थी, वो एक चीख थी जो सालों से सुनी नहीं गई थी।